लेट्स माइक आज का अखबार। लेट्स माइक आज का अखबार में हम नजर डालेंगे दुनिया और देश के कुछ बड़े अखबारों के एडिटोरियल पेजेस पर। शुरू करते हैं द गार्डियन से। ब्रिटेन का ये प्रसिद्ध अखबार लिखता है कि अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी ट्रंप का विरोध तो कर रही है, लेकिन सिर्फ विरोध ही काफी नहीं है। न्यूयॉर्क के एक कांग्रेस क्षेत्र में प्राइमरी इलेक्शन दिखा रहा है कि पार्टी में आर्थिक नीति, नागरिक स्वतंत्रता और विदेश मामलों पर आपस में गहरे मतभेद हैं। ट्रंप को दुश्मन मानकर पार्टी एकजुट दिखाई दे रही है, लेकिन असली मुद्दों पर लड़ाई की जरूरत है। डेमोक्रेट्स को अब कुछ ज्यादा सकारात्मक वायदा करना चाहिए, न कि सिर्फ ट्रंप के खिलाफ खड़े होना। इसके साथ ही अखबार ने यह भी कहा है कि ईरान युद्ध के कारण तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ रहा है। द गार्डियन ने चेतावनी दी है कि युद्ध अगर लंबा खिंचा तो ये यूरोप को भी महंगा पड़ेगा। अमेरिका के अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के एडिटोरियल पेज पर ईरान युद्ध छाया हुआ है। एक लेख में बताया गया है कि ट्रंप प्रशासन में पुरुष नेता ईरान युद्ध को किस नजरिए से देख रहे हैं। एक दूसरे लेख में यंग फैमिलीज के लिए घर खरीदना आसान बनाने के नए वादे, हाउस बाय 30 प्रोग्राम की बात है। अमेरिका में युवाओं के लिए संपत्ति बनाना काफी मुश्किल हो गया है, इसलिए सरकार को फिर से इस दिशा में कदम उठाने चाहिए। एक और लेख ईरान युद्ध के बारे में चेतावनी देता है कि ये लड़ाई बहुत महंगी पड़ सकती है और महिलाएं इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही हैं। अखबार कहता है कि ट्रंप ईरान युद्ध की सच्चाई छिपा रहे हैं। अखबार के एक गेस्ट ऐसे में लिखा है कि युद्ध में सबसे पहले महिलाएं हार रही हैं। रूस के लिए भी ये युद्ध काफी कुछ बदल रहा है। अल जजीरा मिडिल ईस्ट से आ रहा नजरिया पेश करता है। इसका एक एडिटोरियल पूछता है कि क्या इजराइल ने ईरान से युद्ध शुरू करके गलती की। अमेरिका और इजराइल ने बिना ठोस राजनीतिक योजना के युद्ध शुरू कर दिया। अब रिजीम चेंज की बात हो रही है, लेकिन इसका नतीजा अराजकता हो सकता है। अल जजीरा का एक और लेख कहता है कि अमेरिका को युद्ध जल्दी खत्म करना चाहिए, क्योंकि ये अनगिनत जानें ले रहा है और क्षेत्र की स्थिरता को भी बिगाड़ रहा है। अल जजीरा की राय है कि युद्ध से ईरान की क्षेत्रीय ताकत कम हो रही है, लेकिन लंबे समय में ये अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए भी महंगा साबित होगा। पड़ोसी देशों को चेतावनी दी गई है कि वे युद्ध में अपनी जमीन का इस्तेमाल न होने दें। वॉशिंगटन पोस्ट ने अमेरिकी राजनीति पर फोकस किया है। अखबार के एक एडिटोरियल में डेमोक्रेट्स को प्रोग्रेसिव कैपिटलिज्म की सलाह दी गई है, यानी पूंजीवाद को सोशल जस्टिस के साथ जोड़कर आगे बढ़ने की जरूरत पर बल दिया गया है। अखबार के मुताबिक ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन चुनावी नियमों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, जो वहां मिड टर्म चुनावों के लिए खतरा है। वॉशिंगटन पोस्ट का कहना है कि ट्रंप चुनावी पावर ग्रैब को छुपा नहीं रहे, बल्कि खुलकर बता रहे हैं। इस अखबार ने यूक्रेन में ड्रोन अटैक्स पर भी चर्चा की है, जो रूस की सेना को परेशान कर रहे हैं। अब एशिया। जापान का प्रमुख अखबार आसाही शिंबुन आज लिखता है कि देश में सरकारी क्लाउड माइग्रेशन प्लान काफी महंगा पड़ रहा है और इसमें देरी भी हो रही है। बजट पास करने में भी दिक्कतें हैं। युद्ध के कारण तेल की कीमतें बढ़ने से जापान की अर्थव्यवस्था फिक्रमंद है। असाही शिंबुन का कहना है कि लड़ाई जल्दी खत्म करना ही तेल की समस्या का सबसे अच्छा समाधान है। असाही शिंबुन का एक और लेख विदेशी कंटेंट के बारे में है। अखबार ने सलाह दी है कि इस कंटेंट को बढ़ावा देते समय सरकार को पीछे रहना चाहिए, ताकि दूसरी संस्कृतियों का सम्मान बना रहे। पाकिस्तान का प्रमुख अखबार डॉन फोकस कर रहा है ईरान युद्ध पर। डॉन के अनुसार अमेरिका और इजराइल ने एक खतरनाक मिसाल कायम की है, लेकिन ट्रंप को अब शांति की ओर बढ़ना चाहिए, वरना बड़ा युद्ध हो सकता है। अखबार के मुताबिक पाकिस्तान में आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ईंधन मूल्य प्रबंधन को स्वीकार कर रहा है और युद्ध के बाहरी झटकों को मान रहा है। डॉन ने चेतावनी दी है कि ये लचीलापन है, लेकिन खाली चेक नहीं। अखबार ने ट्रंप के 15 पॉइंट प्लान पर भी चर्चा की है, जो शांति की ओर बढ़ सकता है,
या फिर एक बड़े युद्ध की तरफ भी ले जा सकता है। पीपल्स डेली चीन का सरकारी अखबार है जो सकारात्मक तस्वीर पेश कर रहा है। अखबार के मुताबिक वेस्टर्न पोल में चीन के स्थिर विकास पर बढ़ता विश्वास दिखाई दे रहा है। अखबार लिखता है कि चीन की घरेलू मांग बढ़ाने की नीतियां काम करने लगी हैं और टू सेशंस यानी संसदीय सत्र चीन की शासन व्यवस्था को समझने का अच्छा मौका है। अखबार के मुताबिक चीन विकास के एक नए चरण में है और पूरी दुनिया को इसका फायदा मिल रहा है। अखबार ने चीन की विदेशी छात्रों को आकर्षित करने वाली नीतियों पर भी अपने एडिटोरियल में ध्यान दिया है। बांग्लादेश के प्रमुख अखबार डेली स्टार ने लिखा है कि ईरान युद्ध से बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर नए खतरे मंडरा रहे हैं। दूर का युद्ध भी बांग्लादेश के बाजार, उद्योग और घरेलू रसोई को प्रभावित कर रहा है। इससे ईंधन की कीमतें बढ़ रही हैं, निर्यात प्रभावित हो सकता है। अखबार के मुताबिक बांग्लादेश को सतर्क रहना चाहिए और अपने आर्थिक सुधार तेज करने चाहिए। अब बात भारत के अखबारों की। द हिंदू का एडिटोरियल पश्चिम एशिया संकट पर है। इसके अनुसार युद्ध से ऊर्जा संकट और गहरा सकता है, इसलिए भारत को अपने संसाधनों का कुशल उपयोग और विकल्प ढूंढने चाहिए। ये 1970 के दशक के तेल संकट जैसा हो सकता है। द हिंदू के अनुसार भारत को शांतिपूर्ण कूटनीति और घरेलू ऊर्जा सुरक्षा पर जोर देने की आवश्यकता है। इंडियन एक्सप्रेस ने भी पश्चिम एशिया संकट पर लिखा है कि युद्ध भारत के लिए ऊर्जा दक्षता और विकल्प तलाशने का एक मौका है। अखबार का एक और लेख कहता है कि G7 बैठक पश्चिम में दरार दिखा रही है, इसलिए भारत को अपनी रणनीति मजबूत करनी चाहिए। अखबार भारत की क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव में ऊर्जा दक्षता को शामिल करने की जरूरत बताता है। पश्चिम एशिया संकट को देखते हुए इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि संसाधनों के कुशल उपयोग की व्यवस्था जरूरी है। ये थे दुनिया भर के अखबारों के कुछ एडिटोरियल्स। ईरान युद्ध सभी जगह छाया हुआ है। अमेरिका और उसके सहयोगी इसे अपनी जीत बता रहे हैं, लेकिन दुनिया के बड़े अखबार चेतावनी दे रहे हैं कि ये लंबा और महंगा युद्ध हो सकता है। तेल की कीमतें बढ़ रही हैं जो एशिया और यूरोप दोनों को प्रभावित कर रही हैं। यूरोप और एशिया दोनों चिंतित हैं। व्यापार स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा पर असर पड़ रहा है। भारत और उसके पड़ोसी देश ऊर्जा सुरक्षा, कूटनीति और संसाधनों के बेहतर उपयोग पर भी फोकस कर रहे हैं। चीन अपनी मजबूती और स्थिर विकास बता रहा है, जबकि जापान जैसे देश घरेलू डिजिटल प्रोजेक्ट्स की देरी और तेल की समस्या से जूझ रहे हैं। क्या ये युद्ध जल्दी खत्म होगा या और फैलेगा? क्या दुनिया एक नई व्यवस्था की ओर जा रही है? क्या युवाओं के लिए घर और आर्थिक सुरक्षा के नए वादे काम कर पाएंगे? ये सवाल आज सभी अखबारों में चर्चा में हैं। हमें शांति और संवाद की ज़रूरत है, न कि और संघर्ष की, क्योंकि युद्ध से महिलाएं, युवा और आम लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। इन सभी अखबारों के मुताबिक दुनिया को मिलकर समाधान ढूंढना चाहिए ताकि कोई भी देश इसका अकेले बोझ न उठाए। आज का अखबार में आज इतना ही। दुनिया के बड़े अखबारों के एडिटोरियल्स के रिव्यू के इस डेली प्रोग्राम को रोज सुने लेट्स माइक रेडियो पर। डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram,